नमो बुद्ध। धम्मपद सूत्र। जो पंडित जन ध्यान करने में लगे रहते हैं और त्याग और उपशमन में लगे रहते हैं, उन स्मृतिमान संबुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धर्म का श्रवण कर पाना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना भी कठिन है। सभी पाप कर्मों, अकुशल कर्मों को ना करना, पुण्य कर्मों की संपदा संचित करना, 5 निवरणों से अपने चित्त को परिशुद्ध करना, धोते रहना, यही बुद्धों की शिक्षा है। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध जन निर्वाण को उत्तम बताते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रवृत्त नहीं हो सकता और दूसरे को स्थाने वाला श्रमण नहीं हो सकता। निंदा ना करना, घात ना करना, प्रतिमोक्ष भिक्षु नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, अपने आहार की मात्रा का जानकार होना, एकांत में सोना, बैठना और चित्त को एकार करने के प्रयत्न में जुटना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा से भी काम भोगी की तृप्ति नहीं हो सकती। यह जानकर कि काम भोग अल्प अस्वाद वाले और दुखद होते हैं, कोई पंडित दैवी काम भोगों में भी आनंद प्राप्त नहीं करता। सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लग जाता है। मनुष्य भय के मारे पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों, चैत्यों आदि बहुतों की शरण में जाते हैं, परंतु यह शरण मंगलकारी नहीं है। यह शरण उत्तम है। इस शरणों को पाकर सभी दुखों से छुटकारा नहीं होता। जो बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में गया, जो 4 आर्य सत्यों दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी अर्थात अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ होता है। वह सब जगह पैदा नहीं होता। वह उत्तम प्रज्ञा वाला धीर पुरुष जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वर्षा होती है। सुखदायी है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदायी है संदर्भ का उत्पन्न, सुखदायी है संघ की एकता और सुखदायी है एक साथ तपना। पूजा के योग्य बुद्धों को अथवा उनके श्रावकों, जो भव प्रपंच का अतिक्रमण कर चुके हैं और शोक तथा भय को पार कर गए हैं, निर्वाण प्राप्त निर्भय हुए ऐसे लोगों की पूजा के पुष्प का परिमाण इतना होगा, ये नहीं कहा जा सकता। वैरियों के बीच अवैरी होकर, ओहो हम बड़े सुख से जी रहे हैं। वैरी मनुष्य के बीच हम अवैरी होकर विचरण करते हैं। तृष्णा से आतुर व्यक्ति लोगों के बीच, अहो हम अनातुर रहकर बड़े सुख से जी रहे हैं। आतुर मनुष्यों में हम अनातुर निरोग रहकर विचरण करते हैं। काम भोगों के प्रति आसक्त लोगों के बीच हम अनासक्त होकर, अहो हम बड़े सुख से जी रहे हैं। लोभी के बीच हम निर्लोभी होकर विचरण करते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं, अहो वैसे हम कैसे बड़े सुख से जी रहे हैं। आभास्वर देवताओं के समान हम प्रीति का ही भोजन करने में लगे हुए हैं।